तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, ध्यान से देखना भाई। देखो बच्चे, डेट शीट आ गई है, आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है क्योंकि इतना डेट शीट पर स्लॉट दिया हुआ है, 12 से 13, 12 से 15, 15 से 18, ऐसा कुछ डेट दिया हुआ है। तो बहुत बच्चों को डाउट है सर कि मुझे कब जाना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्या मैं नहीं दूंगा तो चल जाएगा क्या? सर मैं नहीं देना चाहती, मैं नहीं देना चाहता सर एग्जाम देना, तो सर क्या हो जाएगा क्या? क्योंकि सर थ्योरी एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबके डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप क्या फेल हो जाओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, कब देना है, कहाँ जाना है एग्जाम देने के लिए, कब जाना है, सब बताऊंगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए भाई। आइए देखो भाई, चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो, दोनों पर वैलिड है ये दोनों बातें। इस सब बातों पर जो बताऊंगा, तो भाई मैं बता दूं आपको, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सोच रहे हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी एग्ज़ाम है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी एग्ज़ाम है। थ्योरी एग्ज़ाम के बराबर है इंपॉर्टेंस। क्यों भाई? तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है 20 मार्क्स का, थ्योरी आपका हो रहा है लगभग 70-80 मार्क्स का, है ना? वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है आपका, लेकिन मतलब वही है 70-80 मार्क्स का आपका हो रहा है। तो 20 मार्क्स, सर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मैं पास हो जाऊँगा। नहीं भाई, प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है, सेपरेटली पास होना पड़ता है, और यहाँ पे अलग पास होना होता है। मतलब यहाँ पे आपको 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे आपको 26 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? तब जाके आपका 33 बनेगा। तो बहुत बच्चों को ना क्या होता है, मैं प्रीवियस रिजल्ट आपको बारे में बताता हूँ मैं आपको। बहुत बच्चों के 43 मार्क्स आए हुए हैं 100 में से, लेकिन फिर भी SYCP लिखा हुआ है। SYCP मतलब प्रैक्टिकल में फेल। क्यों भाई? इसका मतलब ये है, उसके थ्योरी में तो 40 आ गए, थ्योरी में 40 आ गए 80 में से, लेकिन प्रैक्टिकल में ओनली 3 मार्क्स आए हैं 20 में से। तो मतलब प्रैक्टिकल में फेल हो गया। और मैंने जैसे कि बताया प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, तो भाई प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये तो हो गया कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल फाइल बना लो। जाना कहाँ पे है? तो आपके पास आईडी कार्ड मिली होगी, आपको ऐसा आईडी कार्ड मिला होगा ना, ऐसा होगा, आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक, यहाँ पे आपका कहीं फोटो होगा, यहाँ पे QR कोड लगा होगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, यहाँ पे रीजनल सेंटर का नाम लिखा होगा, रीजनल सेंटर। बच्चे यहाँ पे एक एड्रेस दिया होगा, यहाँ एक एड्रेस दिया होगा, नीले से होगा, नीले रंग का। ठीक है, ये आपका है स्टडी सेंटर। क्या है? यहां देने जाना है एग्जाम आपको, स्टडी सेंटर पे जाना है आपको एग्जाम देने जाने के लिए। ठीक है, तो जाना कब है? मतलब जब भी आपका डेट का स्लॉट मिला है डेट शीट के हिसाब से, उससे एक दिन पहले जाओ आप। मान लीजिए आपको 13 तारीख का कोई स्लॉट दिखाया डेट, ठीक है, 12 से 15 कुछ लिखा हुआ है, तो आप 12 तारीख को अवेलेबल रहो जाके यहाँ पे स्टडी सेंटर के एड्रेस पर। जनरली बच्चों के घर के आप पास का ही एड्रेस होगा। मैंने एडमिशन किया है आपका, हमारे थ्रू एडमिशन हुआ है, तो आपके घर के पास का एड्रेस मिला होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जाना है, उनसे पूछना है सर मेरा इनरोलमेंट नंबर ये रहा, मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमित है, ठीक है, और मेरा इनरोलमेंट नंबर ये रहा, सर मेरा फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम बता सकते हैं आप कब आना है? तो फिर आपको बताएंगे 9:30 बजे के स्लॉट में आओ, कि 12:30 के स्लॉट में आओ, कि 2:30 के स्लॉट में आओ, कि 2:30 बजे के स्लॉट में आओ, और कितने तारीख को आना है, वो आपको सब गाइड कर देंगे। कैसे होना है, क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल कब लेके आना है, सब आपको वो स्टडी सेंटर वाले आपको गाइड कर देंगे। तो आपको ना, आप कहीं बहुत बच्चे ना सोचेंगे सर मैं सेम डे पहुंचूंगा। अगर भाई सेम डे पहुंचोगे तो अगर कुछ रह गया, कुछ जानकारी रह गई, क्या पता वो अलग तरीके, तो बच्चे हर स्कूल का अलग अपना रूल रहता है। ठीक है ना? तो आप जाके खुद पता कर लोगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? तो भाई ये हो गया। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब सर ठीक है, मैं एग्ज़ाम देने चले जाऊंगा, प्रैक्टिकल फाइल बना लूँगा, ठीक है, लेकिन सर ये बताइए आप, सर प्रैक्टिकल फाइल मैंने बना लिया, सबमिट करा दिया, क्या एग्ज़ाम भी होगा प्रैक्टिकल का? क्या रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है सर CBSE की तरह? तो मैं बताता हूँ भाई, होगा कि नहीं।
देखो बच्चे, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हो, मैं इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस बात पर, क्योंकि बहुत बच्चे ना थ्योरी में फोकस कर थ्योरी पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फोकस ही नहीं करते, प्रैक्टिकल फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल फेल होने का मतलब है कि आप सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल आप जब सबमिट कराओगे तो जनरली तो पूछते नहीं है उतना सवाल, नहीं पूछा जाएगा वैसे तो, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे आपको ना वहाँ से देखने चीटिंग वगैरह थोड़ा है मिल जाता है उसके अंदर, इसमें कोई एग्जाम वगैरह का चक्कर नहीं है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन लिखने का दिया जाएगा, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट या 2 क्वेश्चन ऐसा करके, ठीक है। तो वो आपको अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आपको पेजेस मिलेंगे और वो भर देना है आपको, वो सबमिट करा देना है अपना रोल नंबर लिख करके, एनरोलमेंट नंबर लिख करके, अपना क्रेडेंशियल लिख करके, ठीक है भाई। उसके बाद बच्चे आपका वाइवा भी हो सकता है, आपको रेडी रहना है। नहीं जनरली बहुत सारे सेंटर पर नहीं होता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है ना। तो वाइवा भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इतना रेडी रहो कि हो सकता है भाई, तो मुझे रेडी होकर जाना पड़ेगा, क्या पता मेरा वाइवा हो जाए। तो बच्चे अब वाइवा कहाँ से होगा, क्या वो रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया है, 10 एक्सपेरिमेंट उसमें लिखे हैं, तो बच्चे वो ना क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं देखा जाता, कौन देख रहा है 50 पेज आपने क्या लिखा है। आपने लिखा होगा फ्रंट पेज पे उसका इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स में से आपको सवाल पूछ लिया जाएगा, 1-2 सवाल, ठीक है ना। अगर आप कॉन्फिडेंटली भी बता दोगे, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट बताओ, है ना, नैंड गेट, नॉर गेट, तो अगर ये बता दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ ठीक है सर, इस बच्चे को आता है, पूछ लेंगे। जनरली बच्चे मुश्किल सवाल पूछ लेंगे आपसे, पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है, ट्रांजिस्टर बताओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जनरली इतना मुश्किल से पूछते नहीं है, पूछेंगे वही जो आपने लिखा होगा अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। प्रैक्टिकल फाइल सुंदर बनाओ, बढ़िया बनाओ। आपकी हैंड राइटिंग खराब है, अपने सिस्टर वगैरह की हेल्प ले लो, ठीक है ना। बस पता होना चाहिए कि सिस्टर ने लिखा क्या है, या आपके भाई जो भी है उन्होंने लिखा क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा देना है भाई, ठीक है ना। थ्योरी एग्जाम के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है ना, और अपने काफ़ी टाइम पहले ही पढ़ा है, सीबीएसई में पढ़ा होगा, सीबीएसई से आए हो तो टीओसी लिया होगा, ठीक है ना, तो सीबीएसई से भी पढ़ के आए हो आप। लेकिन प्रैक्टिकल का आपने तैयारी नहीं किया है, प्रैक्टिकल भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, ठीक है ना। ध्यान दोगे तो आसानी से पास हो जाओगे, और बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब 7 मार्क्स लाना 20 में से उतना टफ नहीं है, लेकिन बच्चे हो जाते हैं क्योंकि अब वो जाएंगे खाली हाथ पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल लेके नहीं गए, फिर उसकी बदतमीजी भी करते हैं टीचरों के साथ। तो भाई अच्छा बिहेव करना है, डिसेंट सा बच्चा बन के जाना है। सिंपल कि आप देखो वो टीचर आपको जानता नहीं है, तो भाई पहली बार देखिए तो आपको जज करेगा ना, ठीक है। तो अच्छा बन के जाना है, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाने हैं, साफ़ सुथरा, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया लिख के जाना है, और पास आसानी से हो जाते हैं। मतलब 20 में से 18-19 तो जनरल आ जाता है। अगर आप फाइल भी सबमिट करा दोगे तो भी आपके मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन फाइल देना, बिना फाइल के जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी आई होप आपको बात समझ में आ गई है। डेट शीट आपको मिल गया है, नहीं मिला है तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा, ऑल द बेस्ट। और बच्चे मैक्सिमम क्या करना, 20 में से 20 आएंगे ऐसा स्कोर करना, क्योंकि फ्री के मार्क्स है भाई, बहुत परसेंटेज इंक्रीज करेगा आपका ये। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।